परमेश्वर के नाम की परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। और एक बार आप सभी प्रियजनों को मसीही वंदना पेश करता हूं। हमारे उपवास और प्रार्थना के इस विशेष संध्या के समय प्रभु ने हम सबको अपने महिमामय उपस्थिति में लेकर आए हैं संगति रखने के लिए। हमारे आपसी संगति के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल सके और हमारे जीवनों में बहुतायता की बरकतें भी। हम लोग रोमियों की पत्री 8 अध्याय में से प्रभु परमेश्वर के वचन के अनुसार के आत्मिकता के शिक्षा पा रहे हैं। वैसे हर मंगलवार प्रकाशित वाक्य की अध्ययन होता है, लेकिन आज हमारे उपवास प्रार्थना के वजह से उस शिक्षा में नहीं जाते हैं और हम जो सीखते आ रहे हैं रोमियो 8 अध्याय की शिक्षाओं में जाते हैं। खासतौर पर रोमियो 8 अध्याय में पौलुस दो सिद्धांत या दो जीवन की राहों के बारे में बताया है। एक है आत्मा का, दूसरा शरीर का, या आत्मिकता और शारीरिकता, स्पिरिचुअलिटी एंड कार्नालिटी, स्पिरिचुअल मैन या कार्नल मैन, आत्मिक जन नहीं तो शारीरिक मनुष्य। तो ऐसा एक अनुभव या एक बात है पौलुस बताता है। इस अध्याय में पौलुस पवित्र आत्मा को काफी जोर दे करके बताया है। 1 से 7 अध्याय तक पौलुस ने पवित्र आत्मा के बारे में शायद 2 ही बार बताया था, लेकिन इस 8 अध्याय में ही पौलुस पवित्र आत्मा के बारे में करीब 20 बार बताया है। उतना खासियत पौलुस इस अध्याय से पवित्र आत्मा को देता है, खासतौर पर इसी अध्याय के अंदर। हम उसकी 5 से 8 तक की पदों को मनन कर रहे थे सुबह, और एक बार हम उन वचनों को पढ़ेंगे। रोमियो 8 की 5 से 8 तक। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखता है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो पौलुस प्रेरित इस 8 अध्याय में पवित्र आत्मा को खासियत देता हुआ आत्मिक जीवन की एक विशेष बात पेश किया है। ഈ 7 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് 2 പ്രാവശ്യം മാത്രം പറഞ്ഞ പൗലോസ് 8-ാം അധ്യായത്തിൽ 20 പ്രാവശ്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറ്റി രേഖപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞത്। उतना खासियत पौलुस पवित्र आत्मा को और आत्मा की जीवन को दिया है। आत्मा की जीवन को
तो उस जीवन है आत्मिक जीवन। तो हमने कितने बातों को देखे थे, याद है? 10 बातों को। 10 बातों को। 10। ओके। तो 10वीं बात हमने ये देखा था कि सेटिंग आवर माइंड। ना, a spiritual person lives in the life of God. The 10th point. ओके। हमने 5वीं आयत में यह देखा, या एक और बार 5वीं पद को पढ़िए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर के आवाज नहीं आ रही आपकी। क्योंकि क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। तो कल शाम से हम वहां से मनन किए थे कि आत्मिक स्वभाव और शारीरिक स्वभाव, उसके बाद आत्मिक जन आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं, शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पर। उसके बाद आज हमने पढ़े 6वां पद भी, 6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मिक जन के अंदर परमेश्वर की जीवन और शांति बना रहता है। वो था, आज हमने आखिरी में 10वीं बात को मनन किए थे। मतलब आत्मिक जन जिंदा है, शारीरिक जन मुर्दा है। आत्मिक जन में परमेश्वर की जीवन की धड़कन होता है, और शारीरिक जन में वो जीवन नहीं है। दोनों लोग शरीर में जीवित है। ऐसे नहीं कि एक आदमी स्मशान घाट में और एक शहर में, नहीं। दोनों ही शहर या गांव में रहते हैं, चल फिरते हैं, लेकिन आत्मिक जन जिंदा है और शारीरिक जन मुर्दा है। ആത്മീയൻ അവന് ജീവനുണ്ട്, ജഡീകന് ജീവനില്ല। आत्मिक जन के अंदर परमेश्वर की जीवन तड़पता है, लेकिन मुर्दा है शारीरिक जन, उसमें परमेश्वर की जीवन नहीं है। हमने पाया दिन में कि जीवन का मतलब है जुड़ाई, और मृत्यु का मतलब है जुदाई। तो परमेश्वर से मिले रहना, परमेश्वर की जीवन और शांति एक आत्मिक जन के अंदर भरपूरी से बने रहता है, बने रहता है। परमेश्वर हम लोगों को मनफिराव के बाद, बपतिस्मा के बाद इस संसार में जीवित रखा है। इसीलिए रखा है कि परमेश्वर की जीवन की भरपूरी हमारे अंदर आते जाए, परमेश्वर की जीवन की भरपूरी हमारे अंदर हो। तो ये एक आत्मिक जन की विशेषता है, पहचान है। वो जीवन हमारे अंदर होने की वजह से हम स्वर्ग की आत्मा की बातों को ही
मनन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, उसी की चाहत में रहते हैं, उसी को पाने की कोशिश में रहते हैं। जब परमेश्वर की ये जीवन हम में नहीं रहता है, तब है हम बाकी बहुत से चीजों के बारे में सोचते विचारते परेशान रहते हैं उन चीजों। लेकिन एक आत्मिक जन है, उनमें परमेश्वर की जीवन जब चलता रहे तो चारों ओर की समस्या उस पर प्रभावित नहीं होंगे, उस पर प्रभाव नहीं डालेगा। तो ये है हमने जो देखा 10वीं बात, कि आत्मिक जन का परिचय है वो जिंदा है। जिंदा रहने का मतलब, पिछले दिनों में भी मैंने बोला था, वी कैन सेंस द हार्ट बीट्स ऑफ गॉड। हम जिंदा है तो मतलब यह है कि परमेश्वर की दिल की धड़कन को हम पहचान सकेंगे। अगर हम जिंदे हैं तो हम परमेश्वर की दिल की इच्छाओं को, वो है धड़कन का मतलब। If we are alive, we can sense the heartbeats of God. अगर हम जीवित रहें तो परमेश्वर के दिल को, परमेश्वर की इच्छा को जान सकेंगे। तब परमेश्वर का बोझ हमारे बोझ बनेंगे, परमेश्वर के आनंद हमारे आनंद बनेगी, परमेश्वर का दुख हमारे दुख बनेगा, परमेश्वर का उद्देश्य हमारे उद्देश्य में बदल डालेंगे। समझ में आ रहा है ना? परमेश्वर की जीवन जब हम में हो तो हम परमेश्वर की जैसे सोचने, परमेश्वर की जैसे एहसास करने लगेंगे। लेकिन जो शारीरिक जन है, परमेश्वर के विचार से, परमेश्वर के आ, ख्याल से उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई परवाह नहीं है। ആത്മീയൻ ജീവനുള്ളവനാണ്, അവനിൽ ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ വ്യാപരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവന് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയ സ്പന്ദനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ദൈവ ഇഷ്ടം അവന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ വികാരങ്ങൾ അവന്റെ വികാരങ്ങളാകും, ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അവന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളായിട്ട് മാറും. ദൈവത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ആത്മീയനെ സന്തോഷിപ്പിക്കും, ദൈവത്തെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ആത്മീയനെ ദുഃഖിപ്പിക്കും. ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുക, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയൻ ജീവിച്ചിരിക്കുക, ജീവനുള്ളവനായിരിക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. तो हम में परमेश्वर की जीवन हो तो परमेश्वर की ही सारी बातें हमारे अंदर होगा। जैसे पौलुस कहता है, मेरे लिए जीना मसीह है, मेरे लिए जीना मसीह है। मतलब हम मसीह के बदले में जी रहे होंगे यहां पर। अभी पृथ्वी पर यीशु मसीह शरीर में नहीं है, लेकिन उनकी बदले में प्रभु ने किसी किसी को रखा है। किसको रखा है? हमको बोलने से आत्मिक जन को रखा है।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जगत में आया था। हमने देखा 1 2 3 वचनों में, यीशु मसीह जगत में आया, हमारे जगह मसीह ने ले लिया। हमारे जगह मसीह ने ले लिया तो हमारे मृत्यु भी मसीह ने ले लिया, हमारे पाप की दंड भी मसीह ने ले लिया। इसीलिए हम मर गए। यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा तो किसकी मृत्यु था? वो हमारे मृत्यु था। आप मेरे साथ आ रहे हो ना? यीशु मसीह क्रूस पर मरा तो वो मृत्यु मेरा मृत्यु था, आपकी मृत्यु था। हमारे लिए, मैंने 2 शब्द बताया था कल भी, हमारे लिए और हमारे बदले में मसीह मरा। जीसस डाइड फॉर अस एंड ऑन बिहाफ ऑफ अस। दैट वाज आवर डेथ. ജീസസ് ഡൈഡ്. നമ്മുടെ മരണമാണ് യേശുവിന്റെ മേലായത്. യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് നമ്മുടെ മരണമായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളും യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ മരിച്ചു, അടക്കപ്പെട്ടു. ഇനി ജീവിക്കുന്നതോ गलातियों 2:20, गलातियों 2:20, गलेशियंस 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हमने जो बताया वो बात का निचोड़ पौलुस इस पद में दिया है। 2 कुरिन्थियों 5:14, 2 Corinthians 5:14, 2 Corinthians 5:14। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। 15 भी। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। तो ये दोनों वचनों में, कुरिन्थियों में भी गलातियों में भी, पौलुस इस बात को बताया है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। वहां बताया एक सबके लिए मरा, सब मनुष्यों के लिए एक मरा। लेकिन सब लोग इस बात को जानते नहीं, पहचानते नहीं, अंगीकार नहीं करते। लेकिन हमें परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि इस सच्चाई को जाने और माने। जब हम इस सच्चाई को जाने और माने तो हम भी मसीह के साथ मर गए। इसलिए पौलुस कहता है, अब मैं जीवित नहीं हूं, फिर मैं शरीर में जो जिंदा हूं वो क्या है? उसके लिए जीवित हूं जो मेरे लिए मरा था और फिर जी भी उठा था। तो यीशु मसीह ने हमारे मृत्यु को ले लिया। हम जब ये विश्वास करें और यीशु को विश्वास से स्वीकार करें, तब हम मसीह के बदले में इस संसार में जीवित रहने लग जाते हैं। समझ पा रहे हो? यीशु मसीह हमारे बदले में क्रूस पर मरा। अब हम शरीर में, संसार में जीवित हैं, वो उस मसीह के लिए है।
मसीह को अब शरीर में इस संसार में रह करके जो करना था वह करने के लिए परमेश्वर ने हमको यहां ठहराया है। इसीलिए प्रेरित ने कहा, मेरे लिए जीना मसीह है। യേശു നമുക്ക് പകരം മരിച്ചെങ്കിൽ, നമ്മുടെ മരണം സഹിച്ചെങ്കിൽ, ഇന്ന് നാം യേശുവിന് പകരമായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് യേശു ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നുവോ, എങ്ങനെ ജീവിക്കണമായിരുന്നുവോ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ യേശുവിന്റെ ജീവൻ ജീവിക്കുകയായിരിക്കും. ഇതാണ് ഒരു ആത്മീയന്റെ ജീവിതം. समझ में आए? मसीह हमारे मृत्यु को ले लिया और हमको जीवित किया। मसीह की मृत्यु से हमने क्या पाया? हमने क्या पाया? जीवन। जीवन पाया। जीवन पाया। तो जीवन पाए हुए हमको प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर रखा है। किसकी बदले? यीशु के। यीशु मसीह के ही बदले। इसीलिए हम अभी शरीर में जी रहे हैं, तो किसकी जीवन जीना है? मसीह का। मसीह का जीवन जीना है, अपना जीवन नहीं जीना है। हम अभी भी अपने जीवन जी रहे हो तो हम आत्मिक है कि शारीरिक है? शारीरिक। शारीरिक। अगर हम अभी भी अपने ही जीवन जी रहे हैं तो हम आत्मिक नहीं, शारीरिक है। क्योंकि हम अपने लिए जी रहे हैं, अपने मकसदों के लिए जी रहे हैं, अपने इच्छाओं के लिए जी रहे हैं। समझ पा रहे हो ना? लेकिन हम जब आत्मिक है तो फिर हम अपने लिए जी नहीं रहे होंगे। हम में जीवन है। आत्मा पर मन लगाना तो जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाना अगर जीवन और शांति है, मतलब हम अभी जी रहे हैं तो परमेश्वर के जीवन हम में है, मसीह हम में जिंदे हैं, हम नहीं। मसीह हम में जीवित है। तो हम अब अपने लिए नहीं जी रहे हैं, अपना जीवन भी नहीं जी रहे हैं। उद्धार पाने तक हम किसकी जीवन जी रहे थे? अपना जीवन जी रहे हैं। अपना जीवन जी रहे थे। अब सबको शायद समझ में नहीं आ रहा है, कठिन तो नहीं लग रहा है ना? नहीं। नहीं, सच में नहीं लग रहा। उद्धार पाने तक हम किसकी जीवन जी रहे थे? अपने आप से। अपने आप, अपने अपने जीवन जी रहे थे। मेरी मकसद के लिए, मेरी मर्जी के लिए, मेरी खुशी के लिए, मेरी लाभ के लिए, ठीक है ना, मेरी महिमा के लिए, मेरे सम्मान के लिए। एवरीथिंग वाज सेल्फ सेंट्रिक टिल वी आर बोर्न अगेन। उद्धार पाने तक सब कुछ मैं, मेरी मर्जी, मेरी इच्छा, मेरी खुशी, मेरी मकसद, मेरी सम्मान, सब कुछ मैं, मेरा,
मेरी, बस अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन जिस दिन सचमुच में हम उद्धार पाए, उस दिन वो मैं मर जाता है। फिर हम में, बाकी आप बोलिए, उसके बाद हम में मसीह जीवित रहता है। मसीह जीवित है, वही हम गलातियों 2:20 में पढ़े थे। हम में फिर मसीह जीवित है। तो फिर हम किसकी जीवन बिता रहे होंगे उद्धार पाने के बाद? यीशु मसीह का। यीशु मसीह का। फिर तो हमारी इच्छा क्या है, हमारी मर्जी क्या है, हमारी खुशी क्या है, हमको क्या अच्छा लगता है, हमको क्या बुरा लगता है, हमको क्या लाभ है, ये कुछ नहीं देखेंगे। ये है सच में जीवन। क्या प्यारों, ऐसा एक जीवन हम में है अभी? अभी हम बोल सकते हैं कि मैं मेरे लिए नहीं जी रहा हूं। जी, हम अभी सच कहें तो हमारे लिए जी रहे हैं कि उसके लिए जो हमारे लिए मरा था और जी उठा था, उनके लिए? प्रेस गॉड। समझ पा रहे हो? अगर हम अभी भी अपने लिए जी रहे हैं तो आत्मिक है कि शारीरिक है? शारीरिक। शारीरिक। परमेश्वर हमसे नहीं चाहते हैं कि हम शारीरिक बने रहें, परंतु हम आत्मिक बने रहें। वो है आत्मिक जन जिंदा है बोलने का मतलब। शारीरिक जन मुर्दा है, आत्मिक जन जिंदा है। ये 10वीं बात समझ में आए आप लोगों को अच्छे से? प्रेस गॉड। हम इस उपवास प्रार्थना में प्रभु से मांग रहे हैं, प्रभु हम सच में आत्मिक जन हो, कि हम हमारे लिए न जिए। इसलिए मैंने एक शब्द का इस्तेमाल बार बार किया, संयम रखें, संयम रखें। हम लोग जो उपवास ले रहे हैं इसलिए नहीं कि भूख नहीं लगता हो, खाने की इच्छा नहीं होता हो, जरूर, लेकिन इसीलिए कि हमारे अपने इच्छा और खुदी को मारने का भी ये एक तरीका है। समझ रहे हो ना? अगर हमारे ये शरीर की या हमारे जुबान की टेस्ट बड्स का, हमारे जीभ की स्वाद ग्रंथियों का थोड़ा मांग को हम मना नहीं कर सकते हैं, तो बताइए हम किसके लिए जी रहे हैं? समझ समझ पा रहे हो? समझ लीजिए, उपवास परमेश्वर की मन को जीतने का उपाय नहीं है। उपवास परमेश्वर पर जोर लगाने की भूख हड़ताल नहीं है। ऐसे मत सोचना कि मैं भूखा रहूं और परमेश्वर मेरे सामने हार जाएगा।
कभी कभी होता है ना, सरकार के सामने कुछ लोग भूख हड़ताल करते। हमारे अन्ना हजारे साहब तो उसके लिए मशहूर है हमारे महाराष्ट्र में। बस अभी शायद बहुत सारे बुजुर्ग हो गया है, इसलिए ज्यादा सुनाई नहीं देता। नहीं तो कुछ साल पहले तक तो गांधी जी की जैसे निराहार, बस अरे हम वो नहीं करेगा तो ये आदमी मर जाएगा करके सरकार फिर उनको बुला के बात करते थे। ये नहीं है उपवास। परमेश्वर के सामने भूख हड़ताल, और जब 21 दिन हो जाता है, 30 दिन हो जाता है, मरने पर होता है, तो परमेश्वर आके बोलता है ठीक है ठीक है, तेरा मांग को पूरा कर लेता हूं, चलो जाके खाना खा। हम्म। हम परमेश्वर को ऐसे प्रभावित नहीं कर सकते हैं। वी कैनॉट ब्लैकमेल गॉड, वी कैनॉट मैनिपुलेट गॉड। ऐसे नहीं हो सकता। फिर क्या कर रहे हैं हम मरते हुए यीशु मसीह की जीवन जीने के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख सौंपने की बात है। तो ये की छोटी सी बात ही मैंने उसमें बताया। तो प्यारों, हम मसीह की जीवन जीने वाले हो, और आत्मिकता जीवन और शांति है, शारीरिकता मृत्यु, और बेचैनी अशांति। इतना अगर समझ में आ गए तो हम आगे को जाएंगे। इतने में कोई शक हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अगले वचन में जाएंगे। ठीक है, कोई सवाल नहीं, तो हम 7वां पद को देखते हैं। रोमियो 8 का 7, रोमन्स 8 वर्स 7। क्योंकि शरीर में मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। आत्मिकता और शारीरिकता का एक विरोधी अनुभव यहां पर बताया है। शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। मतलब, फॉर ए कार्नल मैन गॉड बिकम्स हिज एनिमी। इफ दैट इज द केस, फॉर ए स्पिरिचुअल मैन गॉड इज हिज फ्रेंड। आत्मिकता परमेश्वर से मित्रता है, शारीरिकता परमेश्वर से बैर रखना होता है। कारण यह है, परमेश्वर आत्मिक स्वभाव से प्रीत रखता है, शारीरिकता से परमेश्वर बैर रखता है। याकूब 4 को पढ़ेंगे। जेम्स 4:4, याकूब 4:4। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? याकूब संसार से प्रेम करने वालों के लिए कहता है, हे व्यभिचारिणियों। वहां कोई स्त्री से नहीं बात कर रहा है याकूब, परंतु कलीसिया के अंतर
संसार से प्रेम करने वाले लोगों को बुलाया है। ये बाहर के लोगों के लिए नहीं, कलीसिया के अंदर रहकर कलीसिया की बाहर वालों की जैसा जीवन बिताने वाले। अभी हम रोमी 8 अध्याय की भाषा में बोलें तो शारीरिक लोगों को याकूब ने संबोधित किया व्यभिचारिणियों। क्या तुम नहीं जानते संसार से प्रेम रखना परमेश्वर से बैर रखना है। तो शारीरिकता या संसार से प्रेम रखना क्या है? परमेश्वर से बैर रखना है। अगर ऐसा है तो एक आत्मिक जन कौन है? परमेश्वर का मित्र है, दोस्त है। हाँ, जरा सोच के देखिए। कौन है तुम्हारा दोस्त? अगर संसार के ही कोई बड़े व्यक्ति हमारे दोस्त है, मित्र है करके बोलने में तो कितना अच्छा लगता है, लोगों को कॉलर पकड़ते हैं, है ना। वो कांग्रेस के लोग राहुल गांधी से मित्रता रखते हैं तो वो घमंड करते हैं। भाजपा के लोग अगर मोदी जी से, अमित शाह से वगैरह मित्रता रखते हैं, उनसे बात करने का कोई पहुंच है, तो वो कितना बड़े माने जाते हैं। प्यारों, किसी भी देश का नेता, किसी राजनेता नहीं है हमारे मित्र यदि हम आत्मिक रहें तो। सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर के मित्र है एक आत्मिक जन। वो सोचने लायक हमारे दिमाग, हमारे समझ बड़ा हो जाए। फॉर ए स्पिरिचुअल मैन गॉड बिकम्स हिज फ्रेंड। एक मित्र परमेश्वर के साथ की रिश्ता एक बढ़ने वाली रिश्ता है। An eventually growing relationship is true Christian spirituality. യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ ആത്മീയത നിരന്തരം വളരുന്ന ഒരു ബന്ധമാണ്। निरंतर ये रिश्ता बढ़ते जाते हैं। ये शुरू होता है उद्धारकर्ता से। दिस रिलेशनशिप बिगिंस विथ सेवियर। यीशु को, परमेश्वर को उद्धारकर्ता मानकर ये रिश्ता शुरू होता है। उसका भी विवरण मैं और किसी समय करूंगा कलीसिया में, अब विवरण के लिए समय नहीं लेता। लेकिन वो उद्धारकर्ता से शुरू होकर बढ़ते 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 सबसे आखिरी रिश्ता क्या है बताओगे? बिगिनिंग विथ सेवियर एंड व्हाट इज द क्लाइमैक्स ऑफ दैट रिलेशनशिप। ये आत्मिकता का रिश्ता शुरू तो उद्धारकर्ता से होता है और किस रिश्ते में जाकर वो कल्मिनेट होता है, वो सिद्ध होता है? 1 with him.
Of course, becoming one with him. That is the analogy of bride and groom, husband and wife. उद्धारकर्ता से शुरू है, वो बढ़ता 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 सबसे आखिरी में पहुंचता है। वो रिश्ते का दृष्टांत में पौलुस ने बताया इफिसियों 5 में, पति पत्नी की रिश्ता, एक हो जाने की रिश्ता, दूल्हा दुल्हन की रिश्ता। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में 7, 8, 9 पदों में भी जो बताया है, बिकमिंग वन विथ क्राइस्ट, मिस्टिकल यूनियन, मसीह के साथ का हमारा एक हो जाने की रिश्ता। മണവാളനും മണവാട്ടിയും പോലെ, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ പോലെ ക്രിസ്തുവുമായി ഒന്നായിത്തീരുന്ന ബന്ധമാണ്, വേർപിരിയുവാൻ കഴിയാത്ത ബന്ധമാണ് ഈ ആത്മീയതയുടെ ബന്ധത്തിലെ വളർച്ചയുടെ പരമകാഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്। तो उद्धारकर्ता से हमने वो रिश्ता शुरू किया, बढ़ते जाएं। वो बढ़ते जाने में एक पड़ाव है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप वो रिश्ते की इवेंचुअलिटी में एक मुकाम मित्रता है। एक आत्मिक जन के लिए परमेश्वर कौन बन जाता है? मित्र बन जाता है। शायद एज द डीर पैंटेड फॉर द वाटर्स, उस गाने में है ना एक स्टैंसा, यू आर My वर्डिंग्स friend मुझे पूरा नहीं आ रहा है। हाँ, And you're my brother. and you're my brother. जोर से बोलो अविता। You're my friend and you're my brother. उसके बाद में भी है ना, Even दो though you are a king. Even You though are- you are my king. या वो स्टैंसा जरा गाइए। You're my friend and you are my brother, even though you are a king. I want you more than any other. So much more than anything. Praise God. You are my friend and you are my brother, although you are a king. गाने वाला कहता है कि प्रभु आप राजा है। बाइबल के अनुसार बोले तो राजा ही नहीं, वो बादशाहों का बादशाह, रब्बों का रब है। प्रकाशित वाक्य 19 का 16 में लिखा है, किंग ऑफ किंग्स और लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, खुदाओं के खुदा, प्रभुओं के प्रभु। आप राजा है, महाराजा है, राजाओं का राजा है, तो भी तू कौन है? मेरा ब्रदर और फ्रेंड है, मेरा भाई है और मेरा मित्र है। आत्मिक जन को क्या फायदा है? ये फायदा सोचने वाली स्थिति शारीरिकता में होता है। जब हम अपने लिए जी रहे होते तब फायदा देखता, अब फायदा देखते नहीं, फिर भी
शारीरिक भाषा में भी मैं बताऊं, हमें क्या फायदा है आत्मिक जन बने रहने से? शायद और कुछ नहीं तो भी क्या है, परमेश्वर हमारे मित्र बन जाते हैं। यह है 11वीं बात, आत्मिकता का 11वीं बात है कि आत्मिक जन के लिए परमेश्वर उसका मित्र बन जाता है। गॉड बिकम्स आवर फ्रेंड। परमेश्वर के साथ हमारे मित्रता। हम लोग तो मित्रता भी किसी लिए ढूंढते हैं? फायदे के लिए, है ना? आपको पता है, मैं हमारे कलीसिया संस्था के ऑफिस में कुछ साल सेवा किया। तो जो जिम्मेदारी मुझे था उसकी वजह से मैं कुछ साल काउंसिल में, परिषद में भी शामिल था। मैं इलेक्शन जीत करके परिषद में नहीं गया, मैं कभी काउंसिल का इलेक्शन के लिए खड़ा नहीं हुआ, लेकिन जो सेवकाई की जिम्मेदारी मुझे ऑफिस में था उस वजह से मुझे काउंसिल में जाना था। जब मैं काउंसिल में था तो मेरे कुछ नजदीकी लोग हैं, पास्टर लोग। उनमें से कुछ लोगों ने सोचे कि मैं काउंसिल में रहकर या परिषद में रहकर उनको ट्रांसफर के समय, बदली के समय में बड़ी बड़ी कलीसिया सिफारिश करेंगे, उनको मैं फायदा दिलाऊंगा। लेकिन मैंने किया नहीं। जब वो नहीं किया तो कुछ लोग मेरे मित्र मंडल से बाहर चले गए। बोला कि इसका मित्र बने रहने से कोई फायदा नहीं। और कुछ लोग ऐसी उम्मीद किए थे, लेकिन मेरे से उनको ऐसा कोई फायदा नहीं हुआ। तो बोले कि तुम तो फलाने का मित्र बनकर भी तुम उनके लिए कुछ कर नहीं सका। देखो, लोग मित्रता क्यों रखते हैं? अपने अपने फायदों के लिए। हम जानते हैं पिछले सालों में हम अपने भारत में, हमारे महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में हमें मालूम है दो दो शिवसेना है, दो दो एनसीपी है। क्यों? अरे जो सत्ता पक्ष के हैं उनके तरफ लोग झुक जाते हैं। किस लिए? फायदों के लिए। इसी तरह अगर परमेश्वर के रिश्ते को भी सोच ले फायदे की भाषा में, तब भी समझ लीजिए हम कौन नहीं, आत्मिक नहीं है। आत्मिक नहीं है। मुझे बहुत दुख लगता है। मैंने आपको एक दो हफ्ते पहले संडे को बताया था ना, कभी कभी मैं कुछ लोगों का प्रचार का कुछ हिस्से सुनता हूं। आज भी मैं हमारे आज की सुबह का मीटिंग के बाद एक प्रचार सुना। एक छोटा सा क्लिप था, उसका हेडिंग की वजह से मैं ये क्या बोल रहा है सुनने के लिए देखा। 7 मिनट का कुछ था, मैंने बस 2-3 मिनट सुना। उसमें वो बोलते बोलते बता रहा था यीशु मसीह की क्रूस के बारे में। मुझे अच्छा लगा, मैंने सुना। एकदम से क्रूस के बारे में बोल करके सीधे वो एकदम निचले स्तर में शारीरिकता में आ गया।
बोला यीशु क्रूस पर मरा, तुम्हारे लिए 3 किलो में टंगा पड़ा, दुख उठाया, जयवंत हुआ। इसलिए था कि तू जहां जहां जिन जिन बातों के सामने हार जाता है, तुमको जो लोग हराते हैं उन सबके सामने तुमको ऊंचा उठाने के लिए। बाप रे, क्रूस कहां, मसीही की क्रूस की मृत्यु किस लिए? मसीही का क्रूस आपको 10वीं में विजय दिलाने के लिए नहीं था। यीशु मसीह ने क्रूस पे जो मरा, वो आपको नौकरी दिलाने के लिए नहीं था। यीशु मसीह का क्रूस की मृत्यु मुझे और आपको सरकारी नौकरी दिलाने के लिए नहीं था। तो देखो, इन आत्मिक बातों में भी खुद की फायदा ढूंढने वाली आत्मिकता वचन के अनुसार की आत्मिकता नहीं है। हमें कोई फायदा हो या ना हो, विश्व विधाता परमेश्वर मेरा मित्र बनना, मैं उस परमेश्वर का मित्र बनना, बस वही मेरा सौभाग्य है। उसमें सौभाग्य हम ढूंढ पाते हैं। परमेश्वर मेरे लिए कुछ दे ना दे, कुछ करे ना करें, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर से मेरा मुलाकात का, परमेश्वर से मेरा पहुंच का प्रावधान है, वो ही मेरे लिए काफी है। हालेलुया। समझ पा रहे हो ना? परमेश्वर मुझे कुछ भी नहीं दे, मेरा जुकाम കോൾഡ് തക്ക് ന ഹഠായെ, എന്റെ പനി പോലും എന്റെ ജലദോഷം പോലും കർത്താവ് മാറ്റിയില്ലെങ്കിലും, എന്റെ പട്ടിണി യേശു മാറ്റിയില്ലെങ്കിലും, എന്റെ വാടക വീട്ടിൽ നിന്ന് ദൈവം എന്നെ മാറ്റിയില്ലെങ്കിലും, എന്റെ ശത്രുക്കളെ ഒന്നും എന്നോട് നിരപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും, എന്റെ ഒരാഗ്രഹവും നിവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിലും, എനിക്ക് ഏത് സമയവും സ്നേഹിതനായി എന്റെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനുള്ള അവകാശവും സ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രവേശനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയം, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം. हालेलुया। अगर मेरे जुकाम तक प्रभु न हटाएं, मेरी गरीबी को न हटाएं, मेरी झोपड़ी की जगह पे प्रभु मुझे महल न दें, मेरी साइकिल की जगह पे प्रभु मुझे मोटरसाइकिल नहीं दे, मेरी मोटरसाइकिल की जगह पे कार नहीं दे, मेरी कोई भी मांग मेरा प्रभु पूरा ना करें, तो भी किसी भी समय में ए अब्बा, ए पिता पुकारता हुआ, ए मित्र कहता हुआ, मेरा विश्व विधाता परमेश्वर के सम्मुख में प्रवेश करने के लिए पहुंच मिला है, यही मेरे लिए काफी है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? एक आत्मिक जन की फायदा क्या है? गॉड बिकम्स आवर फ्रेंड। परमेश्वर हमारे मित्र बन जाते हैं। लेकिन प्यारों, हमें और कुछ नहीं करना। शरीर पर मन लगाकर शारीरिकता की जीवन बिता रहे हो तो परमेश्वर हमारे दुश्मन बन जाता है। अगर परमेश्वर हमारे शत्रु बने, कोई भी हमारे मित्र हो तो क्या फायदा? हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर हमारे मित्र है, संसार पूरे ही हमारे शत्रु बने, तो हमें किस चीज की परवाह है?
ഹല്ലേലൂയ. നാം ജഡീകരായി ജഡത്തിലും ലോകത്തിലും മനസ്സ് വെച്ച് ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ ശത്രുവായി മാറും. ദൈവം നമുക്ക് ശത്രുവായാൽ ലോകത്തിൽ ആരെല്ലാം നമുക്ക് മിത്രങ്ങളായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? എന്നാൽ നാം ആത്മീയരായി ദൈവത്തോട് വളരെ മിത്രതയിൽ സ്നേഹബന്ധത്തിൽ കഴിയുന്നെങ്കിൽ, സ്തോത്രം, ദൈവം നമ്മുടെ മിത്രമായി തീരുന്നെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ആരെല്ലാം നമുക്ക് ശത്രുക്കളായാലും നമുക്ക് എന്ത് ദോഷം? ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആത്മീയരാണെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവനും, ലോകത്തിലെ ശക്തന്മാര് മുഴുവനും നമുക്കെതിരാകട്ടെ, നമുക്കൊന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കുവാനില്ല. അപ്പോഴും നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പറയാം, ഗാഡ് യു ആർ മൈ ഫ്രണ്ട്. ദൈവമേ, അങ്ങ് എൻ്റെ സ്നേഹിതനാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ, ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹിതനെന്ന്, ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരനെന്ന്, ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പദവി ചെറുതാണോ പ്രിയരെ? हालेलुया। सोच के देखिए, परमेश्वर का दोस्त कहलाना, परमेश्वर का मित्र कहलाना छोटी बात है क्या? हालेलुया, प्रेज गॉड। एक कोई ऑटो ड्राइवर हमारा मित्र है करके बोलने में भी हमें अच्छा लगता है कभी, है ना। मैं यहाँ किसी बाइबल स्कूल में जब पढ़ाता था तो कुछ ऑटो चलाने वाले भाई लोग भी उसमें थे। तो मैं कहीं कहीं लोगों को बोलता था, फलाना जगह कहीं जाओगे तो फलाना जगह पे ऑटो ड्राइवर मेरा मित्र है, चाहे तो मैं उनका नंबर देता हूं, बुला के देखता हूं। एक मैकेनिक हमारा मित्र है बोलने से हमको अच्छा लगता है। हाँ, शायद वो तो हमें चूना लगा रहा होगा, फिर भी हम सोचते हैं वो हमारे मित्र है, वो हमारा काम अच्छा करेगा, ज्यादा पैसा नहीं वसूलेगा। प्यारो, इन बातों में हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो सोचो, परमेश्वर हमारे मित्र बन जाना। यह है 11वीं बात। हालेलुया। हम कौन हैं, अपने आप को जरा सोच लें। हम परमेश्वर के मित्र हैं या शत्रु हैं? हम अगर परमेश्वर की शत्रु बन जाएं, परमेश्वर हमारे शत्रु बन जाए, कोई भी प्रार्थना करें, कितना भी उपवास करें, किसी भी चर्च में जाएं, कोई फायदा नहीं। लेकिन हम अकेले अकेले रहें तो भी प्रभु हमारे मित्र है। हाँ, कितना सौभाग्य वो है। रोमियो 5:2 में बताया, वो भी पढ़कर हम समाप्त करते हैं। रोमियो 5:2। इसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिससे हम बने हैं, हमारी बहुत भी हुई। आवाज नहीं आ रही आप। घमंड करें। इसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसपे हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हमें परमेश्वर की अनुग्रह पर पहुंच हुई। वो पहुंच है। हम आत्मिक जन है तो हमारा परिचय है, परमेश्वर तक हमारे पहुंच होता है। ദൈവസന്നിധിയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ പ്രവേശനം। प्रेज गॉड। तो बाकी भाग प्रभु चाहें तो कल सुबह हम मनन करेंगे। तो इन 11 बातों पर मनन करें, हम आनंद मनाएं, हम सच में प्रभु के मित्र बन करके रहें।
अपने आप को हम समर्पित करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करें।